फिरोजपुर रोड जो गज्जू माता लास्ट स्टेशन है, उसके बाद आगे बॉर्डर और इंडिया है। तो आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि जब ये पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था तो ये सारा निजाम एक ही था कि लोग दिल्ली जाते थे, लाहौर आते थे एक दूसरे को कारोबार करने के लिए, अपना गाड़ियाँ आती जाती थी, ट्रेनें आती जाती थी। और तो खैर आज ये सिस्टम दरवाजे ओपन होते, रास्ते खुले होते। तो हेलो जी, स्वागत हो गया आप सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, झटकास हो गए, बढ़िया हो गए। शान भाई आप कैसे हैं? मैं भी जबरदस्त हूँ, ताज़ा हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ जी। आज की वीडियो हम लेकर आ गए हैं जी, इंडियन बीआरटीएस वर्सेस पाकिस्तानी बीआरटीएस। कंपैरिजन है तो नहीं भाई, वैसे कंपैरिजन बनता तो नहीं है, करने लगे हैं। हमारे तो ओनली जो है ना लाहौर में ही है ये सिस्टम, खैर या कराची में है या पिंडी में है। इंडियन सिटीज में काफी सारे सिटीज में है। तो खैर देख लेते हैं जी, वीडियो बढ़िया होगी, जबरदस्त होगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अच्छा, रिएक्शन हम वीडियो के अंत पे देंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंदर मोटिवेशन मिल जाती। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत और पाकिस्तान के BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। इससे पहले मैंने एक बार भारत और पाकिस्तान के मेट्रो सिस्टम को कंपेयर किया था, जिसके बाद मुझे लगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी कंपेयर किया जाए, और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS सिस्टम को कंपेयर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जल्दी से 2-4 लाइनों में ये बता देता हूँ कि BRTS सिस्टम आखिर क्या होता है, क्योंकि कई बार हम लोग नॉर्मल बस सिस्टम और BRTS सिस्टम में काफी हद तक कंफ्यूज हो जाते हैं। तो BRTS या जिसे असल में बस वे या ट्रांजिट वे के नाम से भी जानते हैं, ये एक बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसमें कैपेसिटी, सिक्योरिटी, कंफर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी एक आम कन्वेंशनल बस सिस्टम से ज्यादा बेहतर होता है। यानी इस पूरे सिस्टम में एक डेडिकेटेड रोड बना दी जाती है जिसमें सिर्फ वही बस चलती हैं जिन्हें इस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इंक्लूड किया गया है। और अगर किसी इंटरसेक्शन वाली जगहों पर ये बसेस ट्रैफिक से इंटरेक्ट कर भी जाती हैं तो इन बसेस को ही पहले प्रायोरिटी दी जाती है आगे जाने की। तो यानी कि ये सिस्टम उन जगहों के लिए काफी अच्छा है जहां पर पॉपुलेशन थोड़ा कम है, या फिर वो कंट्रीज जो कि मेट्रो ट्रेन जैसे सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपने पॉपुलेशन को देना चाहती हैं, तो उनके लिए BRTS एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त कई सारे BRTS सिस्टम्स ऑपरेशनल है। वैसे इंडिया में काफी सारे मेट्रो ट्रेन के सिस्टम्स भी इस वक्त ऑपरेशनल हैं, लेकिन छोटे टाउन्स जहां पर मेट्रो ट्रेन को चलाना फीजिबल नहीं है वहां पर BRTS सिस्टम्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में मौजूदा समय में सिर्फ एक ही मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, बाकी उनके अलग अलग प्रोविंस में BRTS सिस्टम्स ही चलते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो सबसे पहले BRTS सिस्टम शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था साल 2006 में पुणे के अंदर, जिसे रेनबो बस ट्रांजिट सिस्टम का नाम दिया गया था। वैसे ये बात आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि इंडिया में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो ट्रेन के बहुत बाद में शुरू हुआ था, क्योंकि साल 1984 में ही कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू कर दी गई थी। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो उनका सबसे पहला BRTS सिस्टम शुरू किया गया था उनके पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। ये कड़ी असल में 1980 के दशक में जाकर जुड़ती है, जब 1984 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था, ये सोचते हुए कि इसके साथ कई सारी कंपनीज को मर्ज किया जाएगा ताकि लाहौर में लोगों को हाई क्वालिटी, सेफ और अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। 2001 में लाहौर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी सक्सेसफुली लाहौर के काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से मर्ज हो गई, और 2009 में लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज LTC को ही सौंप दी है। चलिए अब बात करें अगर भारत और पाकिस्तान के टोटल BRTS सिस्टम्स की, तो भारत में इस वक्त कुल 14 बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं, जिसमें महाराष्ट्र पुणे के अंदर रेनबो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम सबसे पहला BRTS सिस्टम था। उसके अलावा 3 BRTS सिस्टम्स गुजरात में मौजूद हैं, जिसमें राजकोट, सूरत और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शामिल है। और अहमदाबाद BRTS सिस्टम को असल में भारत का सबसे बेहतरीन BRTS सिस्टम माना जाता है और ये ग्लोबली भी काफी पॉपुलर है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 2-2 BRTS सिस्टम्स मौजूद है।
और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका में भी इस वक्त एक BRTS सिस्टम ऑपरेशनल है। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के मुताबिक कुल 5 BRTS सिस्टम्स इस वक्त पाकिस्तान में चलते हैं, जिसमें से 4 पंजाब प्रोविंस में है और एक खैबर पख्तूनख्वा में। साथ ही कराची में भी इस वक्त एक मेट्रो बस सिस्टम पर काम चल रहा है, जिसे कराची ब्रीज का नाम दिया गया है। और इससे पहले एक मेगा प्रोजेक्ट्स की कंपैरिजन वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बात करें इन दोनों ही देशों में मौजूद सबसे लंबे बस ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, तो ये चीज असल में चेंज होती रहती है, क्योंकि समय समय पर BRTS को एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन पिछले साल ये न्यूज थी कि गुजरात में सूरत में 108 किलोमीटर के साथ वो भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन गया है, जिसकी की लेंथ अब इस वक्त तक शायद 114 किलोमीटर तक हो गई है। जबकि कुछ वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं कि भोपाल के अंदर भारत का सबसे लंबा BRTS सिस्टम मौजूद है, जिसकी लंबाई करीबन 186 किलोमीटर तक है। तो ये वो चीज है जिसके बारे में मैं भी कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। तो अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो विकिपीडिया के अनुसार उनका जो सबसे लंबा BRTS सिस्टम है वो है पंजाब प्रोविंस में लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर ही हाल ही में उन्होंने अपनी मेट्रो ट्रेन भी वैसे शुरू की है, जो कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाई गई थी। वहीं अब अगर आखिर में बात करें इन दोनों ही देशों के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो जैसा कि मैंने बताया, कराची में इस वक्त एक BRTS सिस्टम पर काम चल ही रहा है। ये माना जा रहा है कि बनने के बाद ये कराची ब्रीज पाकिस्तान में सबसे लंबा BRTS सिस्टम बन जाएगा। साथ ही पंजाब प्रोविंस में फैजलाबाद के अंदर भी एक और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्रपोज किया गया है, जो कि आने वाले समय में पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। वहीं भारत की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, मदुरई, तिरुचिपल्ली और गुवाहाटी के अंदर आपको आने वाले समय में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि मैंने अभी तक दिल्ली को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी BRTS सिस्टम हुआ करता था। तो साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में हुए थे, उनको ध्यान में रख करके 2008 में यहाँ पर BRTS सिस्टम खोला गया था। लेकिन आने वाले समय में काफी सारी दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में होने लगी थी, जिस वजह से साल 2016 में इसे पूरी तरह से जड़ तक खत्म कर दिया गया। इसीलिए आपको ऐसा कोई सिस्टम अभी दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। और इस प्रोजेक्ट की कमी इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि आज के समय में दिल्ली मेट्रो ट्रेन इस प्रोजेक्ट की कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है। तो बस भारत और पाकिस्तान के BRTS सिस्टम कंपैरिजन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई हमें तो बहुत पसंद आई भाई। जहाँ पर इंडिया में 13 से ज्यादा रैपिड सिस्टम 14 है भाई, 14 चल रहे हैं, तो इंडिया में आपको पाकिस्तान में ओनली 5 हैं, जो कि 4 पंजाब के अंदर हैं, बाकी एक KPK में है। तो ये तो इंसाफ है। पाकिस्तान में देखें पंजाब की बल्ले बल्ले है, बाकी दूसरे जो है फैसलाबाद में भी हमें खुशी हुई सुन के। मुझे तो पता ही नहीं था कि फैसलाबाद के अंदर। अच्छा, मुल्तान में भी है भाई, और सुबह कराची में भी है। कराची में भी अभी हो रहा है। और अच्छा, हमारे लाहौर में सबसे पहले ये 1984 में स्टार्ट किया गया बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलता है ये सिस्टम? गजुमाता से चलता है। अच्छा, शदारे तक जाता है। शदारे से लेके गजुमाता से आगे इंडिया शुरू हो जाता है। इंडिया शुरू हो जाता है, यानी कि पूरा अपना जो फिरोजपुर रोड है, फिरोजपुर रोड जो गजुमाता लास्ट स्टेशन है, उसके बाद आगे बॉर्डर और इंडिया है। तो आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि जब ये पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो ये सारा निजाम एक ही था कि लोग दिल्ली जाते थे, लाहौर आते थे एक दूसरे को कारोबार करने के लिए, अपना गाड़ियाँ आती जाती थी, ट्रेनें आती जाती थी। तो खैर आज ये सिस्टम दरवाजे ओपन होते, रास्ते खुले होते, तो अब एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता करते। दिल्ली की ट्रेनें यहाँ आती, यहाँ की ट्रेनें वहाँ जाती, और ये गजुमाते से स्टेशन बढ़ के शायद आगे जो है ना लास्ट समुद्र तक जाता। समुद्र इतना बढ़िया, और हम समुद्र भी देखने जाते भाई जाते। और देखा मैंने कि गुजरात के अंदर सबसे लंबी जो है ना कोस्टर सॉरी इनकी बस सिस्टम है 108 किलोमीटर भाई। और जितने भी इंडिया के बड़े बड़े सिटी अभी मेरे ख्याल बढ़ रहा है, स्टेट है, वहाँ पे ये बस सिस्टम चल रहा है। और अभी कई सिटीज में चलना भी है, जैसे लाइक कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, इसमें तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो खैर हम ये होप करते हैं कि हमारे सिटी में भी आए ये बस ट्रांजिट, हमारे साहिवाल में भी है भाई। ज्यादातर लोग झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि लोग रोजगार कमाने के लिए जाते हैं आते हैं, ठीक है। जितने भी भाई लाहौर में काम करते हैं, ये लाहौर में अक्सर काम करते रहते हैं, इनको पता होता है कि जब कैसे हम
सुबह काम पे जाना है, शाम को वापस आना है, तो उसकी मदद मिलती है थोड़ी बहुत। मिलती है तो भाई। इससे ये है कि पब्लिक को थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाती हैं, उसका तो किराया भी कम हमारी, होता है। जो है ना किराया बहुत कम होता है, आसानी से। अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है मेरा ख्याल 50 रुपए, 20-30 रुपए 50-60 रुपए चल रहा है। 20 रुपए पहले था, 20 रुपए पहले था, अपना कर अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड दे कर सकता है। जा तो खैर इंडिया में ये बस ट्रांजिट सिस्टम का फेयर कितना है बताइएगा हमें जरूर। अभी हमारा जो चाइना प्रोजेक्ट था बस वहाँ पे चल रही है लाहौर में, उसका 50 से 60 रुपए पर बंदा किराया हो चुका है। तो खैर इंडिया में कितनी चल रही है ये आप हमें जरूर बताइएगा, स्पेशली हैदराबाद से भाई गोपाल भाई और रमेश भाई। तो अच्छा, आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना आप यार। बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है। चलो आज के तो वीडियो को खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा खैर मिलते हैं। ठीक है।